हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, ये मेरा नया व्लॉग है और आज मैं ये ब्लॉग इस चीज़ के ऊपर है कि आज मैं जाने वाली हूँ एक पार्टी में। तो वहाँ मैं आपको भी ले चलूँगी। तो मैं उसका ब्लॉग बना रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनूंगी, कहाँ जाऊंगी और वहाँ पर हम क्या क्या मस्ती करते हैं। और मेरी काफ़ी रिलेटिव भी आ रहे हैं। तो पहन के जाने के लिए इसमें गजब है। इसके साथ ब्लाउज है गोल्डन रंग का। पहन जाओ, तुम्हारी पसंद, तुम दिखाओगे। किसके लिए? सो गाइस, अब यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि हमें क्या पहन के जाएं क्या नहीं। मैं जो पहन के जाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी और चलते हैं। सो गाइस, इसी के साथ मैं फिर अब आ गई हूँ अपने, हम जब जा रहे हैं उसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ अभी बज रहे हैं शायद 2 बज रहे थे। तो मम्मा ने कहा जल्दी से स्टार्टिंग कर दो क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी है। तो गाइस, मैंने ना मम्मी की साड़ी के साथ का सेट बनाया था। तो मुझे कमेंट में बताइए कि दोनों सेट में से कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे तो ज़्यादा चेंज नहीं है, पर फिर भी दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे ये वाली बात भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और पर मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी को कौन सा पसंद आएगा, इसलिए मैंने दोनों हाथों में से चूड़ियाँ नहीं उतारी थी, पहन के रखी थी। तो इसलिए मैंने कहा जब मम्मी आएंगी तो मैं उन्हें दिखाऊंगी, तो उसके बाद मैं उन्हें उतारूंगी। तो और ये जो साड़ी थी इसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी हमने कि ये वाली पहनो, ये वाली पहनो। मम्मी नहीं पहन रही थी और ना ही निकाल रही थी। तो गाइस, मम्मी को ये वाला सेट पसंद आया था जो कि मुझे नहीं आया था। जो और मैंने लाली से भी पूछा था कि उसको कौन सा पसंद है। उसने वो वाला पसंद किया था जो मम्मी को पसंद है। और मुझे जौन सा पसंद था वो मम्मी को नहीं आया पसंद। तो पर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद है वही वाला करूँगी, जो मुझे पसंद है वो मैं क्यों करूँगी। सो इसके बाद मैंने इन चूड़ियों को लगा के रख दिया था ताकि हम जब जाएं तो फिर ये ख़राब ना हो जाए सेट को। तो मैंने इसी में लगा के रख दिए थे, जब मम्मा जाएंगी तो वो पहन के चली जाएंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या मम्मी वेयर करने वाली हैं। सबसे पहले मैंने मम्मी के सेट निकाले थे जो कि 3 थे। मैंने कहा इनमें से आप कौन सा पहन के जाऊँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला थोड़ा सा हैवी है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीशो से, और ये बहुत प्यारा है जो कि मम्मा ने ज़्यादा नहीं, अभी तक एक ही बार 2 बार पहना है। और इसके साथ इयररिंग्स है और थर्ड इसके साथ मांग टीका भी है। और ये वाला बहुत प्यारा लगता है मुझे भी। ये वाला, इसकी इयररिंग्स भी लाली ने वेयर की थी दिवाली पर, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और इसके साथ है ये सेकंड वाला जो कि मम्मा पहनने वाली हैं। मैंने बहुत कहा कि फ़र्स्ट वाला पहन लूँ, बट उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं यही पहन के जाऊँगी। तो इसके इसके साथ हैं इयररिंग्स, इसके साथ मांग टीका शायद नहीं आया था। तो अब ये थर्ड है, ये मम्मा का पहला सेट है। इसके बाद काफ़ी लाई वो टूट भी चुके हैं, बट ये वाला पहला था जो कि अभी तक चल रहा है, नहीं टूटा है। और इसके साथ के जो इयररिंग्स थे वो बेकार से हो गए थे तो वो हमने फेंक दिए, बट ये सेट बहुत प्यारा अभी भी रखा है। और इसके साथ जो कुंडल थे वो मम्मा अलग से ख़रीद के लाई थी। और अब मैं आ गई हूँ इस साड़ी की तरफ। ये वाली साड़ी बहुत प्यारी है, इसका कलर कुछ डार्क ब्लू और पर्पल है। और इसका बॉर्डर काफ़ी अच्छा है, गोल्डन में है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये मेरी फेवरेट साड़ी थी जो मम्मा नहीं पहन रही थी। मम्मा ने उठा के रख दी थी कि ये नहीं करती हूँ, अभी नहीं पहनूंगी। बट जब मम्मा ने दिखाई तो हमने पीछे पड़ गए कि यही पहननी है, बहुत मुश्किल से, पर फिर भी उसके बाद मम्मी मान गई। जो मम्मी दूसरी साड़ी पहनी थी उसको मम्मा ने रख दिया, फिर ये वाली साड़ी पहनी क्योंकि इसके साथ जो ब्लाउज़ था वो गोल्डन रंग का चल सकता था जो कि मम्मा के पास था। तो इस वजह से फिर हमने पहना। उसके बाद सेकंड मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ। ये मैं आपको पहन के अच्छी दिखाऊंगी, बाकी मैंने थोड़ी सी दिखाई है। ये लॉन्ग फ्रॉक है गाउन टाइप का, जो कि बहुत प्यारा है। इसके साथ ये नेट का एक कोटी टाइप में है, लॉन्ग सी। और उसके बाद इसने ये फ्रॉक सूट पहना है। फिर मम्मी ने कहा हैंड पर्स ठीक रहेगा या फिर वैसा, मैंने कहा नहीं, हैंड पर्स ठीक रहेगा। और मैं ये ब्रेसलेट वेयर करूँगी जो कि ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, सिंपल सा है। और ये रिंग पहनूँगी। मम्मा शाम हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम रेडी हो जाएं। पापा का फ़ोन आ गया था कि आप लोग रेडी हो जाओ, तो अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो ये वाली क्लिप भी थोड़ी सी देखिए कि मैं कैसे रेडी होती हूँ।
अब मेरे साथ आ गई है हेल्प के लिए ये, क्योंकि आई हेट मेकअप, मुझे ना मेकअप करना आता है और ना मैं ज़्यादा करती हूँ। ये तो मैंने कर ही लिया था क्योंकि इसने बोला था कि चलो कर लो थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने कर लिया। बाकी आपको पता, आपने देखा होगा जब मैं फाउंडेशन लगा रही थी तो मुझसे बहुत सारा गिर भी गया था, वो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो मेकअप करने के बाद अब मैं इससे बोल रही हूँ कि मेरा लाइनर लगा दे, क्योंकि सबसे मेन वही होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपकी फ़ेस बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। जो कि पिछली बार मैं किसी शादी में गई थी तो मेरे से बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, मैंने आँखों को खोल लिया था। तो मैं यहीं पे लाइनर लगा रही थी और पे मतलब कि बकवास कर रही थी, मम्मा भैया से बात कर रही थी। और अब मैं अपने बाल बनाने के लिए जाऊँगी, वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ एक्टिंग करके। जब तक मेरा लाइनर नहीं सूखता जब तक मैं बैठी थी, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने वेयर किया है ये गाउन जो मैंने आपको बताया था, ये मम्मी का गया था। मम्मा लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींचूँगी, मम्मा कह रही थी चल मेरी फ़ोटो खींच दे, पर मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, ब्लॉग बना रही थी। और ये लाली है, इसने ये पहना है और हम ऐसे रेडी हुए हैं। और सेकंड, अब मैं क्लिप में अब सीधे शादी करूँगी। सो अब मैं इससे मिलवाती हूँ, जो कि मेरे व्लॉग में बहुत कम आता है और ये जब भी आता है बहुत ज़्यादा शर्माता है, पता नहीं क्यों इसका मन ही नहीं करता आने के लिए। आपने मेरे पहले व्लॉग्स में भी देखा हो तो ये बहुत ही कम आता है, और अगर मैं इसको बेकार तरह से ले आऊँ तो ये कहता है बेकार आ गया ना तो तुझे बताऊँगा। तो इसके बाद यहाँ का फार्म हाउस बहुत अच्छा था। तो हम अपनी मम्मी की रिलेटिव की शादी में आए हैं, जो कि मम्मा की कोई रिश्तेदार हैं, मतलब जो भी, तो उनकी शादी में आए हैं। तो इसलिए मम्मा बहुत एक्साइटेड थी यहाँ से आने के लिए, मम्मा को बहुत सारे अपने रिश्तेदार मिले। सो मैं आते के साथ ही हमने थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद हम सीधे नाश्ता करने के लिए चले गए। हमने फ़ास्ट फूड में खाया बहुत कुछ, और उसके बाद जब हम बैठे तो व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, तो मैंने जब की व्लॉग लिया था तो जो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो अब मैं सीधे आपको खाने का व्लॉग दिखाऊंगी जो हम कुछ भी खाते हैं। और वहाँ पे डांस हो रहा था, जो कि यहाँ पे बहुत लाउड स्पीकर में सॉन्ग हो रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे थे, नेहा कक्कड़ के या फिर मतलब बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बज रहे थे, अरिजीत सिंह के भी। बट मैं आपको नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट आ जाएगा। और अगर मैं आपको दिखाती, पर छोटी सी क्लिप में मैंने दिखाया है, देखते हैं क्या होता है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दे दूँगी लाली को कि अब बहुत देर मैंने बना लिया, अब तो शूट कर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ही बना रही हूँ, जो कि ये आ रही है मेरे व्लॉग में, जैसे कि इनका व्लॉग हो, हमारे भैया जी का। सो अब हम लोग, पापा ने बोला है कि ज़्यादा देर नहीं करनी है, जल्दी चलना है, तो तुम लोग खाना वाना खा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे अब हम खाना सर्व करने जा रहे हैं अपने लिए, जो कि अब मैंने फ़ोन लाली को दे दिया है कि अब व्लॉग तू शूट करेगी, तू बना हमारा। तो ये हम लेने वाले हैं खाना। तो मैं उससे पूछ रही थी, मैंने कहा वेस्ट नहीं करना, जितना चाहिए उतना लेना है। तो फास्ट फूड से हमारा पेट इतना भर गया था, हमने गोलगप्पे भी खाए, तो कि ना चाहते हुए थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया। वो मैंने नहीं किया था, मैंने अपनी जितना प्लेट में लिया था फिनिश कर दिया था, क्योंकि मैंने खाने के बाद, लाली ने खाने के बाद वो वाली प्लेट मम्मी को दे दी थी। बट भैया ने जो लिया था वो एक नान वेस्ट कर दिया था। तो उसके बाद गाइस पता है क्या हुआ, एक हमारे साथ जरूर एक ना एक बच का होना ही था। तो लाली की सैंडल टूट गई थी, जो कि मैंने बोला था कि ये मत पहन के जा। और उसके साथ हमेशा सैंडल का इशू ज़रूर होता है, कभी तो वो हील में नहीं चल पाती है, कभी कभार उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। इस बार की सैंडल टूट गई थी, तो मैंने कहा एक काम कर, तू खड़ी रही हो।
साथ फिर हमने खाना सर्व किया और खाया। और मैंने एक पूरी भी रख ली थी जो कि लाली ने अपने लिए मंगाई थी, मुझे नहीं पता था। मैंने इतना सर्व किया है कि वो नहीं खाएगी। और उसके बाद पापा ने बोला था जल्दी खा लो क्योंकि चलना है, तो मेरी फेवरेट बिरयानी रखी थी बट वो मैंने नहीं खाई। तो इसके बाद हमें चलना भी था, तो हम लोगों ने फिर एक साथ खड़े को खा लिया क्योंकि लाली की हील में प्रॉब्लम थी तो वो नहीं ज़्यादा चल पा रही थी। व्लॉग तो उसने मेरा शूट करवा ही दिया था। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए फ़ोटोशूट पर। जब तक मम्मी अपने सारे मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं, मासी वासी जो भी हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो ये पापा मम्मी पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। इनकी भी क्लिप मैंने छोटी सी ले ली थी। और यहाँ पे ये फ़ोटोशूट के लिए लड़ रही है। और इसकी सच में मैंने अपने व्लॉग के चक्कर में और मम्मा के साथ रही थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब 1-2 फ़ोटो के अलावा मेरी एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई। एक फ़ोटो अच्छा आई जिसमें मैंने सिर्फ सेल्फ़ी लिया, वो ही अच्छी आई थी। सेकंड मेरी कोई भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी। और इन्होंने ही इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक की थी क्योंकि ये बस एक दूसरे की क्लिक करे जा रहे थे। और भैया तो ऐसा है कि आईफोन से जैसी पिक बोल रहा था वो वैसी क्लिक कर रहा था उसकी, और मैं उसे बोल रही थी मुझे भी मेरी एक पिक क्लिक करानी है, और मैं अपने आप को व्लॉग में भी ले आई। तो इसी के साथ फिर हम घर सो गाइज अब हम घर आ चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये देखो किसी ने भी चेंज नहीं किया, बस आके पड़ गए, लेट गए, और अब बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है सभी पे। और हाँ, वैसे अगर मौसी को देखना हो तो मौसी व्लॉग देख लेंगी इसमें। अब मैं चेंज करके आपसे मिलती हूँ, और हो सका तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और नहीं तो देख ही जाइए। सो गाइज ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास मेरे व्लॉग्स जो नए आते हैं वो आते रहें। ये व्लॉग मैं अब थोड़े दिन में पोस्ट कर दूँगी। सो लाली कैसा लगा आपको? इसने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई और मेरी एक भी नहीं, क्योंकि मैं मम्मा के पास चली गई थी। चल तू कर। सो गाइज अब इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।